नमस्कार, मैं हूं अतुल मिश्रा और अनटोल्ड हिस्ट्री के इस अंक में आज मैं आपके समक्ष लाया हूं उस महान युद्ध की गौरव गाथा जिससे आज भी अधिकांश भारतीय अनभिज्ञ हैं। आज हम व्याख्यान करेंगे बहराइच के उस ऐतिहासिक युद्ध का जिसमें जाति, क्षेत्र, राज्य और हर बंधनों से ऊपर उठ भारत के वीरों ने महमूद गजनवी के भतीजे और क्रूर आक्रांता गाजी सैयद सलार मसूद को युद्ध में धूल चटाते हुए सनातन भारत के गौरव को पुनर्स्थापित किया था। ये कथा प्रारंभ होती है 1011 में जब अजमेर के मुसलमानों ने गजनवी के सुल्तान महमूद से स्थानीय हिंदू राजाओं के विरुद्ध सहायता मांगी। सुल्तान महमूद ने उनकी मांगों को स्वीकार करने के उपलक्ष्य में ये शर्त रखी कि अपने खुतबे के उपदेश में स्थानीय लोग उनका नाम भी लेंगे जो इनके प्रभुत्व को अजमेर पर स्थापित करेगा। इसे अजमेर के मुसलमानों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और महमूद के विश्वास पात्र सेनापति दाऊद बिन अताउल्लाह अलवी सालार ने जल्द ही अजमेर के राजाओं को पराजित कर पूरे अजमेर को सुल्तान के अधीन कर दिया। उनके प्रदर्शन से प्रसन्न होकर सुल्तान महमूद ने अपनी बहन का निकाह सालार साहू के साथ तय कर दी। इस दंपत्ति से 1014 में पैदा हुआ सैयद सलार मसूद जो अपने मामा के समान ही क्रूर और महत्वाकांक्षी था। सैयद सलार मसूद प्रारंभ से ही काफी उग्र स्वभाव का आक्रांता था जिसका केवल एक ही ध्येय था, सिंधु पार समूचे भारत पर अपनी ध्वजा फहराना। कहा जाता है कि इन्हीं की सलाह पर सुल्तान महमूद ने अपने वजीर ख्वाजा हसन मयमंदी को अनसुना करते हुए सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। सैयद सलार मसूद ने सुल्तान महमूद से सिंधु पार कर भारतवर्ष में अपना राज्य स्थापित करने की अनुमति मांगी। केवल 16 वर्ष की आयु में सैयद सलार मसूद ने पहले मुल्तान, फिर दिल्ली और फिर मेरठ, कन्नौज, सतरीक होते हुए बनारस तक अपना आधिपत्य स्थापित किया। तदुपरांत बहराइच से उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा, परंतु अंत समय पर इनके पिता सलार साहू ने युद्ध का पासा पलटते हुए विद्रोहियों के इस समूह का दलन कर दिया। सुल्तान महमूद ने जो अत्याचार और निरंकुशता की रीति का प्रतिपादन किया था उसे सैयद सलार मसूद ने नए आयाम दिए। सैयद सलार मसूद का लक्ष्य था पूरे भारत को इस्लाम के अधीन करना, परंतु प्रारब्ध ने इनके लिए कुछ और ही लिखा था। बहराइच से थोड़ी ही दूर पर श्रावस्ती का राज्य था जहां के राजा मोरध्वज ने स्थानीय राजाओं के साथ मिलकर सैयद सलार मसूद के विरुद्ध विद्रोह किया था। हालांकि सैयद सलार साहू गाजी के आगमन पर इन राजाओं को पराजय का सामना करना पड़ा था, परंतु श्रावस्ती में विद्रोह की लहर अब भी व्याप्त थी। मोरध्वज ने बड़ी कठिनाइयों के पश्चात श्रावस्ती के राज्य पर अपना आधिपत्य जमाए रखा था और यह तथ्य उनके ज्येष्ठ सुपुत्र सुहेल देव से अधिक कोई नहीं जानता था। सुहेल देव एक सामान्य राजकुमार या राजा नहीं थे। उन्होंने बाल्यकाल में निर्धनता और अभाव देखा था और जैसे आग में तपकर सोना कुंदन बन जाता है वैसे ही सुहेल देव के जीवन ने उन्हें दृढ़ निश्चय और रण में सिंह के सदृश वीर बनाया था। उनका केवल एक लक्ष्य था, गजनवी से आई सेना को परास्त कर सनातन धर्म का लुप्त गौरव पुनः स्थापित करना। उसके लिए सुहेल देव का जात पात के बंधनों से ऊपर उठकर एक सशक्त सेना का गठन करना अवश्यम भावी भी था और अनिवार्य भी। शीघ्र ही उन्हें यह सुअवसर मिला और वो था 1034 में। सूफी अब्दुर रहमान चिश्ती के काव्य रचना मिराते मसूदी में सुहेल देव और सैयद सलार मसूद के बीच हुए युद्ध का वर्णन किया गया है, जिसकी पुष्टि बाद में अंग्रेजी अफसर W.C. बेनेट ने अपनी पुस्तक गजेटर ऑफ द प्रोविंस ऑफ आउध में भी की है। सैयद मसूद के लाख प्रयासों के पश्चात भी बहराइच के राजाओं ने उसका आधिपत्य स्वीकार नहीं किया था और वे अपने स्थान पर अडिग रहे थे। इसलिए उनके विद्रोह का दमन करने हेतु सैयद सलार मसूद स्वयं 1033 में बहराइच आया। उसे तो लगा कि वो अपने आधिपत्य को चुनौती दे रहे विद्रोह को कुचलने आया है, पर उसे कहाँ ज्ञात था कि वह यम के पास में बंद कर बहराइच लाया गया। जब सैयद सलार मसूद ने एक पवित्र सरोवर के पास सूर्यदेव के मंदिर का खंडहर देखा तो उससे यह सहन नहीं हुआ कि आखिरकार इतना खंडित और जीर्ण शीर्ण होने के पश्चात भी वह मंदिर इतना भव्य कैसे दिख सकता है। वह उस खंडहर को पूरी तरह नष्ट कर वहां पर एक मस्जिद स्थापित करना चाहता था। यही सोच उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल सिद्ध हुई। जब पापों का घड़ा लबालब भर जाता है तब राक्षसों का संहार करने हेतु स्वयं देवता धरती पर अवतरित होते हैं। ऐसे ही रण में इंद्र के समान सुहेल देव बहराइच पधारे और उन्होंने सैयद सलार मसूद के विरुद्ध युद्ध का आह्वान किया। सुहेल देव ने असंख्य योद्धाओं को एक ही ध्वज के अंतर्गत युद्ध लड़ने के लिए प्रेरित किया और उनकी सेना फनों से अग्नि उगलते हुए वासुकी नाग की तरफ बढ़ी चली जा रही।
फिर शुरू हुआ 1034 में वो भीषण युद्ध जिसका उल्लेख करने में वामपंथी इतिहासकारों की जिह्वा हिल जाती। युद्ध कैसे प्रारंभ हुआ, कैसे सुहेल देव की सेना ने मसूद की सेना को भयाक्रांत किया, इसका सटीक उल्लेख आज भी हमसे छुपा ही है। परंतु मिराते मसूदी में इसका वर्णन अवश्य किया गया है कि कैसे सुहेल देव ने सैयद सलार मसूद को धूल चटाकर उसे मरणासन्न अवस्था में युद्ध भूमि पर तड़पने के लिए छोड़ दिया। सैयद सलार जो भारत को जीतना चाहता था वह अंततः चील कौओं, कुत्तों, गीदड़ों और सियारों का आहार बना। यह युद्ध इतना भयानक और एक पक्षीय था कि इस युद्ध ने तुर्क आक्रांताओं के हृदय में भय स्थापित कर दिया। सैयद सलार मसूद की लज्जाजनक पराजय और उसकी निंदनीय मृत्यु का उन पर ऐसा असर पड़ा कि अगले 150 वर्षों तक किसी भी आक्रांता की भारत की ओर दृष्टि उठाने का दुस्साहस तक नहीं हुआ। कदाचित इसीलिए इस युद्ध के बारे में किसी भी तुर्की इतिहास की पुस्तक में उल्लेख तक नहीं मिलता, क्योंकि पराजित लोगों का वृत्तांत आखिर कौन सुनाता है। वर्तमान इतिहासकारों में कई लोग इस युद्ध को आज भी नहीं स्वीकारना चाहते, हो भी क्यों ना। जब किसी विदेशी आक्रांता को किसी भारतीय योद्धा ने इस तरह पराजित किया हो कि उसे अंत समय में पानी तक नहीं मिला हो, तो वो भला ऐसे छद्म इतिहासकारों के गले कैसे उतरेगा। इसे विडंबना ही तो कहेंगे कि जिस सुहेल देव ने सैयद सलार मसूद को धूल चटा दी, उसके नाम पर कोई स्मारक तो छोड़िए, कोई स्मृति शेष तक नहीं है। और वहीं सैयद सलार मसूद जैसा दुष्ट आक्रांता न केवल बहराइच में गाजी मियां के नाम से प्रसिद्ध है, बल्कि उसकी मजार पर कई वर्षों तक इतिहास से अनभिज्ञ हिंदुओं ने उत्सव भी मनाए। यह कथा थी शौर्य की, कथा सम्मान की, कथा असत्य पर सत्य के विजय की, और कथा वीर सुहेल देव के हाथों सैयद सलार मसूद के वध की।